How many liters of water will have to be added to 600 लीटर of the 45% solution of acid? इसमें 600 लीटर है और 45% ऑफ एसिड ऑफ 600 लीटर 600 लीटर में 45% एसिड है, बाकी जो बच गया वो पानी है। एकरा में सिर्फ पानी है, वाटर है। वाटर को इसमें मिलाया गया, तो वाटर मान लिए कि 1 लीटर है, तो टोटल अब मिक्सचर जो बन के तैयार हो जाएगा 600 लीटर उसमें पहले से है और 1 लीटर और मिला दिए, तो मिक्सचर तैयार हो गया तुम्हारा 600 प्लस 1, इतना लीटर मिक्सचर हो गया। अब क्या कंडीशन दे रहा है एसिड के बारे में सुनो। कह रहा है कि रिजल्टिंग मिक्सचर विल कंटेन मोर देन 25% से ज्यादा और 30% से कम, 25% से ज्यादा 30% से कम, यानी मिक्सचर का 25% से ज्यादा यानी 25% ऑफ मिक्सचर 600 प्लस 1, इससे ज्यादा, इससे ग्रेटर होना चाहिए, और 30% से कम 30% ऑफ 600 प्लस 1, इससे कम होना चाहिए एसिड। एसिड एक्चुअली इसमें है कितना, तो पानी में तो एसिड की मात्रा तो 0 हो गया, तो इससे तो एसिड की मात्रा कुछ बढ़ा नहीं, एकरा में जितना अभी है उतने रह गया। एसिड की मात्रा न घटा न बढ़ा, पानी की मात्रा बढ़ा घटा, इसलिए मिक्सचर बढ़ा घटा, लेकिन एसिड की मात्रा उतने को उतने रह गया, क्योंकि पानी में एसिड की मात्रा नहीं होता। तो एसिड कितना है, 45% ऑफ 600 है, यानी 45% ऑफ 600, इतना ही एसिड है। मिक्सचर में भी इतना ही एसिड है, बाकी सब पानी है, और बढ़ा रहे हम पानी तो पानी बढ़ रहा है। और वो कह रहा है कि एसिड की मात्रा जो है, मिक्सचर में जो एसिड की मात्रा आया वो 25% से ज्यादा हो जाए और 30% से कम हो जाए। कल क्या किए थे, कल इसमें 2% वाला एसिड भी ऐड कर रहे थे, तो यहां +2% ऑफ 1 लीटर लिखे थे, लिखे थे कि नहीं लिखे थे, क्योंकि जो एसिड ऐड कर रहे थे, लेकिन आज तक सिर्फ पानी मिला रहे, पानी मिला रहे, इसलिए एसिड की मात्रा बढ़ेगा नहीं, जो पहले से था वही रह गया। अब खाली काम है सिंप्लीफिकेशन का। परसेंट मेरे जानिए रहे हो बट्टा 100 ऑफ वाले गुना 600 प्लस 1, 25 चौके 100, चलिए 45 बट्टा 100 गुना 600, काट देंगे, यहां भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 30% यानी 30 बट्टा 100 गुने हो गया 600 प्लस 1 जीरो से 1 जीरो यहां भी कट गया। सिंप्लीफाई है 4 बटा में है, तो 600 प्लस 1 बटा 4 यहां आ गया। 6 से गुना करोगे 6 25 30 के 0, 3 हासिल, 6 चौके 24 और 3 27, 270 हो गया। यहां 3 से गुना करोगे तो हो जाएगा 3 छक 18, 100 प्लस 3x और बटा में नीचे हो गया 10, अलगे अलगे करके सिंप्लीफाई करना होगा। तो 600 प्लस 1 बटे 4 लेस देन 270 एंड 270 लेस देन 1800 प्लस 3x बटा 10। चलिए 4 से यह गुना कर देंगे, 600 प्लस 1 लेस देन 4 से गुना करेगा, 4 गुने 0 0, 4 सत्ते 28 के 8 2 हासिल, 4 दूना 8 और 2 हो जाएगा 10 एंड 270 10 एने से एने जाएगा, तो बहुत 0 बढ़ जाएगा, 1800 प्लस 3x। चलिए देखिएगा ये x बराबर जाके घट जाएगा, तो x लेस देन 1080 माइनस 600 एंड यहाँ 1800 जाके घट जाएगा, 2700 में से 1800 घट जाएगा, कितना बचेगा बोलो, 900। डायरेक्ट लिख दे रहे, जगह कम इसलिए डायरेक्ट कैलकुलेशन, ये वाला जाके घटा तो 900 लेस देन 3x बच गया,
चलिए 1080 में से 600 घटा दो जी, कितना बचेगा 480। एंड 3 से भागा लगाओगे तो 3 तरीके 900 यानी 300 हो जाएगा। सीधा कर रहे, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, देखो अब लिख रहे हैं 300 से ज्यादा होना चाहिए और 480 से कम होना चाहिए। 480 से कम, 300 से ज्यादा, लिखा है कि नहीं। इन दोनों का मतलब यही हुआ, तो यहां भी आंसर दे सकते, या फिर इंटरवल में देना है x बिलोंग्स टू 300, 480 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लिखो, लेट द मार्क्स इज x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4 को दिया हुआ है 89 प्लस 93 प्लस 95 प्लस 91 और एक हम मानिए लिए x। एवरेज निकालना है, 5 से कर देंगे भागा। और फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 90 या 90 से ज्यादा होना चाहिए, तब में फर्स्ट डिवीजन आएगा। 90 के बराबर हो चाहे 90 से ज्यादा होना चाहिए औसत। सिंप्लीफाई करो, 5 इधर भागा में हो जाएगा, 90 से गुना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 450। सबको जोड़ दिया, कितना गया चारों जोड़ने पर, कितना सबका आ रहा है, तो 368 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होने गया 450। x ग्रेटर देन इक्वल टू 450 माइनस 368 घटा देना, करना क्या है इसमें, कितना आ रहा है जी 82। मतलब कह रहा है कि 5वां विषय में 82 आवे चाहे एक से ज्यादा आवे, तब जाके वो 90 से ज्यादा आ पाएगा और फर्स्ट डिवीजन ग्रेड ए कहला पाएगा। 82 नंबर कम से कम चाहिए, ओकरा से अगर 1 नंबर भी कम आया, 81 भी आ गया तो 90 से कम हो जाएगा औसत, और 90 से कम हो जाएगा तो फर्स्ट डिवीजन नहीं हो पाएगा। यानी कम से कम कितना नंबर चाहिए उसको, 82 नंबर चाहिए। कोई भी इनइक्वालिटी का ग्राफ खींचना हो यदि, तो सबसे पहले उसके इक्वेशन का ग्राफ खींचना पड़ता है, उसके समीकरण का ग्राफ खींचना पड़ता है। कोई भी असमीकरण का ग्राफ खींचना हो तो उसका समीकरण का ग्राफ खींचना पड़ता है, समीकरण के सहारे उसके असमीकरण का ग्राफ निकाला जाता है। यानी इक्वेशन का ग्राफ तुमको खींचने आना चाहिए। तो हम रिवीजन करा देते हैं, 9वां 10वां में जो ग्राफ था फटाफट एक एक दो को क्वेश्चन रिवीजन करा देते हैं इक्वेशन वाला, उसके बाद हम इन इक्वेशन में आएंगे। जैसे सबसे पहले नोट, x बराबर कोई संख्या रहेगा तो उसका ग्राफ y के समांतर खिंचाएगा, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ए बिंदु से ही पास करना चाहिए, एंड पासिंग थ्रू ए जो लिखा हुआ रहेगा, जो नंबर वहां लिखा रहेगा उसी से पास करना चाहिए। अगर y बराबर कोई संख्या लिखा हुआ है तो पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, एंड पासिंग थ्रू जो संख्या वहां लिखा हुआ है b, तो b से 5 रहेगा तो 5 से 10 रहेगा तो 10 से उल्टा होता है। याद रखने का तरीका, x बराबर कोई संख्या तो इसका समांतर y के समांतर ग्राफ खिंचाएगा, y बराबर कोई संख्या तो x के समांतर ग्राफ खिंचाएगा, उल्टा। x एक्सिस का इक्वेशन पूछा जाए, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस बने इक्वेशन बने समीकरण, x अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो y बराबर 0 होता है। क्या होता है, मतलब अगर तुमको कह रहा है कि y बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, इसका मतलब वो दूसरे भाषा में डायरेक्ट रूप में कह रहा है कि x अक्ष का ग्राफ खींचिए। अगर x अक्ष कह दिया तो सब जान जाता है, लेकिन उसको x अक्ष डायरेक्ट नहीं कहेगा, कहेगा कि y बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, तो y बराबर 0 का मतलब x अक्ष होता है। उसी तरह से इक्वेशन ऑफ y एक्सिस उल्टा हो ये रहा, देखिए रहे हो, x है तो y बराबर 0, तो y है तो क्या होना चाहिए x बराबर 0।
एक्स बराबर 0 का ग्राफ खींचिए, मतलब वो तुमसे कह रहा है कि वाई एक्सिस का ग्राफ खींचिए। किसका ग्राफ खींचिए? वाई एक्सिस का। चार चीज छोटा मोटा हम चीज बताए हैं, अब इस पे उदाहरण हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए आ गया एक्स बराबर 2 का ग्राफ खींचना है, तो एक्स बराबर 2 का ग्राफ खींचना है तो एक्स बराबर कोई संख्या तो वाई के समांतर खिंचाता है। वाई के समांतर ये देखो वाई है, वाई डैश है, या एक्स है, एक्स डैश है, या ओरिजिन है। वाई के समांतर खींचना है और इसी बिंदु से पास करना चाहिए। दू है तो दू से गुजरना चाहिए, तो दू इसी पर ना दू होगा, या 0 है या 1 है या दू होगा कि नहीं होगा। यानी वाई के समांतर और दू से गुजरना चाहिए, जहां से गुजारे उसको दू हम कह दिए, और वाई के समांतर एकदम खिंचाना चाहिए, वाई के समांतर हो गया। तो इस रेखा का समीकरण हुआ x बराबर 2। x बराबर कोई संख्या y के समांतर, ऐसे याद रखेंगे, x बराबर कोई संख्या तो y के समांतर। दूसरा नंबर, मान लीजिए y बराबर अगर आ गया 3, तो y बराबर कोई संख्या तो किसके समांतर? x के समांतर, या x है, x डैश है, ओरिजिन है, y है, y डैश है, y बराबर कोई संख्या तो x के समांतर। ये देखो x है, तो इसी के समांतर खिंचाएगा। जब खिंचाएगा ऐसा ही खिंचाएगा, लेकिन अब ध्यान देना है कि किससे खिंचाएगा? 3 से खिंचाएगा। तो 3 ऊपरे होगा कि नीचे होगा? प्लस संख्या तो ऊपरे होगा। यानी ये देखो 3 से हम गुजार दिए, ये 3 है हमारा, और x के समांतर भी है। y बराबर कोई संख्या तो x के समांतर, x के समांतर है और गुजरना चाहिए 3 से, तो 3 से ही गुजारेंगे। इस रेखा, इस लाइन का समीकरण कहलाएगा y बराबर 3। समीकरण का मतलब होता है नाम, हर चीज का नाम है। व्हाइट बोर्ड है, मार्कर है, बेंच डेस्क है, हम लोग का नाम है, हर चीज का नाम है। दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका नाम नहीं है। ठीक उसी प्रकार से इस लाइन, इस रेखा का भी नाम है। नाम कोई है, मैथमेटिकल भाषा में समीकरण कहते हैं। तो समीकरण है इस लाइन का y बराबर 3। तो y बराबर कोई संख्या होगा तो x के समांतर, अगर x बराबर कोई संख्या होगा तो y के समांतर। लिखो फटाफट, x प्लस वाई बराबर 4। x y दोनों आ गए, तो जब दोनों आ गया तो इसके लिए डिब्बा बनाना पड़ेगा x y। याद आ रहा है तुम लोग को? पढ़ा था 10वां में। x का मान 0 रखेंगे, y का मान ज्ञात करेंगे। x का मान 0 रख दिए तो y बराबर क्या हो गया? 4। कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट सबको समझ में आइए जाए, नहीं आएगा तो लिख लिख के बनाएंगे, लिख के अपना अपना क्षमता देखना है। लेकिन ये इतना साधारण चीज है कि समझ में आना चाहिए। और क्लास 11th में पूछो रहे तो बैठा के थोड़ा बड़ा सॉल्व करने डायरेक्ट आना चाहिए। इसलिए अगर नहीं समझ में आए तो फिर याद बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, x प्लस वाई बराबर 4, x का मान 0 प्लस y बराबर 4, y बराबर 4, y के जगह 4 बैठाएंगे। एक काम करेंगे, नहीं बुझा रहा है तब करेंगे। अब y का मान 0 बैठाएंगे तो y के जगह या 0 बैठा देगा तो x प्लस 0 बराबर 4, तो x बराबर क्या निकल जाएगा? तो ये बिंदु बन गया 0,4, x 0 y 4, यहां बन गया 4,0। दो गो बिंदु ज्ञात कर लेना है। जब दो बिंदु मिल गया तो बैठाएंगे आराम से और ग्राफ खींच देंगे। बिंदु का क्वालिटी पहले पहचानिए, जिसके शुरू में 0 रहे, जिसका शुरुआते 0 रहे, ई वाई अक्ष पर बिंदु पाया जाएगा। किस अक्ष पर पाया जाएगा? वाई अक्ष पर। पता रहना चाहिए कि कौन कहां पाया जाएगा? वाई एक्सिस पर। जिसका बाद में 0 रहे वो एक्स अक्ष पर पाया जाएगा। बिंदु का पहचान, जिसका शुरू में 0 वाई अक्ष पर मिलेगा, जिसका बाद में 0 वो एक्स अक्ष पर मिलेगा, जिसका दोनों 0 वो मूल बिंदु कहलाएगा, और जिसका दोनों संख्या हो 0 छोड़ के, तो फिर चिन्ह से पता चलेगा। प्लस प्लस रहेगा तो पहला चतुर्थांश, माइनस माइनस रहेगा तो तीसरा चतुर्थांश, माइनस प्लस रहेगा तो दूसरा चतुर्थांश, पर चतुर्थांश के बीच में मिलेगा। अगर 0 छोड़ के जैसे 3 5 आ गया तो चतुर्थांश के बीच में मिलेगा। एक अक्ष पर हम नहीं खोजेंगे, एगो 0 दिख गया तो इसको अक्ष पर खोजेंगे, वाई अक्ष पर। एगो 0 दिख गया तो एक्स अक्ष पर खोजेंगे, और 0 0 दिख गया तो मूल बिंदु पर बैठाएंगे। बुझा गया? हाँ।
तो खोजने का तरीका, बिंदु का पहचान सिखा दिए। ये नहीं कि 0,4 खोज रहा है और अब बीच में ये खोज रहे हैं, चतुर्थांश में खोज रहे हैं, तो कहा चतुर्थांश में मिलेगा। जब एक क्वालिटी पहचानने आना चाहिए कि किसका क्या क्वालिटी है। चलिए तो ग्राफ अब हम खींचते हैं। एक्स अक्ष वाई अक्ष बना दिए, ये है एक्स, ये है वाई, यहाँ है एक्स डैश, यह है वाई डैश, यह है ओरिजिन मूल बिंदु। 0,4 कहाँ मिलेगा जी बताओ? वाई अक्ष पर। तो यहाँ हम लोग को 0,4 लेना, हमको मालूम है कि वाई अक्ष पर मिलेगा, तो डायरेक्ट हम यहाँ समझ लेंगे कि यहाँ 0,4 है हमारा। 0,4 डायरेक्ट समझ लेंगे, और नहीं तो 0,1 0,2 0,3 0,4 ऐसे पहुंचेंगे अपना हिसाब से। यहाँ 4 0 हमको मालूम है कि एक्स अक्ष पर मिलेगा, तो एक्स अक्ष पर हम लोग मान लिए कि यहाँ हमारा 4 0 है। अब ये भी 4 0 डायरेक्ट तो आया नहीं होगा, आया क्या होगा? 1 0 2 0 3 0, तब ना 4 0। तो दो तरीका व्हाइट पेज पे, ऐसा पेज पे बनाने का दो तरीका, या तो 1 2 3 4 5 6 7 अंदाज से लिख लो, या फिर डायरेक्ट जो जरूरी है उसको लिख लो, बस बात खत्म। अब दोनों को मिला दो, लाइन बन जाएगा, और ये जो लाइन बना, इस लाइन का समीकरण क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर, देखो y बराबर x, इसका ग्राफ खींचना है। y और x दोनों आया है, जब दोनों आएगा तो ग्राफ खींचने के लिए डिब्बा बनाना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, जय को डिब्बा बनाना चाहते बना सकते हैं, कम से कम 2 को जरूर बनाना है, कम से कम 2 को, और ज्यादा से ज्यादा 50 को बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया ग्राफ इसको समझने के लिए कम से कम 3-4 को चाहिए पॉइंट, तब जाके क्लियर कट हो पाएगा। और ये ऐसा ग्राफ हम बता रहे हैं जिसको एक बार तो हम सिखा रहे हैं, लेकिन इसको अगला बार से डायरेक्ट खींचेंगे। जब भी आएगा तो अगला बार से डायरेक्ट खींचाएगा। जड़ी बूटी हम तैयार कर रहे हैं, एक बार हम सिखा रहे हैं कि कैसे खींचाता है। चलिए एक्स वाई, एक्स का मान 0 रखेगा, ध्यान से देखना, एक्स का मान यह 0 रख दिए, वाई बराबर क्या हो जाएगा? 0 बराबर है ना, है एक और आगे वाई बराबर एक्स है, जितना एक्स रखोगे उतना वाई मिलेगा, सीधा सा बात है, बराबर है। तो एक्स 0 रखोगे तो वाई मिलेगा। अगर एक्स का मान मान लो हम 1 रख दिए तो वाई का मिलेगा? वाले मिलेगा। अरे भाई कहिए रहे कि बराबर है, जो एक्स रखोगे वाई मिलेगा, -1 रखोगे तो क्या मिलेगा? हाँ, बुझा रहा है कि नहीं बुझा? तो बिंदु बन गया 0 0 1 1 और -1 -1। चलो ये मूल बिंदु प्लस प्लस किस चतुर्थांश? आवाज नहीं आ रहा है, माइनस माइनस तीसरा। चलो ठीक, इतना ही से ग्राफ क्लियर हो जाएगा। एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, या मूल बिंदु और 0 0, एगो तो 0 0 है, तो एगो तो यहाँ ऐसे हो गया। अब कह रहा है 1 1, यहाँ है मान लो 1, यहाँ है 1, और आगे बढ़ाना है तो 2, फिर यहाँ 2, एले है -1 -2, एले है -1 -2। ध्यान से देखना भाई, 1 1 तो एक्स पर 1 वाई पर 1, यहां से सीधा जाएंगे और यहां से सीधा आएंगे, यह बिंदु जो कहलाएगा, ये बिंदु कहलाएगा 1 1। क्या कहलाएगा? यह पहला चतुर्थांश में दिखवाया। -1 -1, एक्स भी -1 वाई भी -1, यहाँ से नीचे आएंगे, यहाँ से बगल में जाएंगे, सीधा में जो बिंदु कहलाएगा, एक बिंदु कहाँ कहलाएगा? यह है तीसरा चतुर्थांश। अब तीनों बिंदु को मिलाते हुए एगो रेखा खींचेंगे, वही रेखा y बराबर x का कहलाएगा। तीनों मिला करके एगो रेखा खींच देंगे, ये देखो तीनों मिला करके एगो रेखा खींच दिए, ये रेखा y बराबर x का कहलाएगा। अब जड़ी बूटी सुनो, y बराबर x का, y बराबर 2x, y बराबर 50x, y बराबर कुछ हो, प्लस में रहना चाहिए, प्लस में। तो पहला तीसरा और ओरिजिन से होके गुजरेगा, यही क्वालिटी तुमको याद रखना है। जैसे y बराबर 2x का भी आएगा तो यही क्वालिटी में ग्राफ खिंचाएगा, पहला तीसरा से ही गुजरेगा, पहला तीसरा से ही गुजरेगा। लेकिन पॉइंट जो होगा वो बदल जाएगा, ऐसा नहीं है कि पॉइंट वाई है एक एक रहेगा।
माइनस एक रहेगा, ये नहीं रहेगा, 0 0 रहेगा, क्योंकि 0 बैठाओगे तो 2 गुना 0 0 हो जाएगा। क्वालिटी हम बता रहे हैं कि पहला और तीसरा से ही जाएगा, चाहे जिधर से जाए, ये बदलेगा। 2 की जगह 3 4 होगा तो इसको इतना से इतना, इतना से इतना तक एकरे में ऐसे ऐसे हो सकता है, एकरे में ऐसे ऐसे होगा, जब होगा तो इसी में एने ओने होगा। ये नहीं है कि यहाँ 2 की जगह 50 कर देगा तो ऐसे हो जाएगा, नहीं। क्वालिटी इसका यही रहेगा कि हमेशा यही में ऐसे ऐसे होते रहेगा। इसीलिए याद रखना है कि y बराबर कोई संख्या गुना 100 प्लस संख्या रहना चाहिए, है तो पहला और तीसरा और ओरिजिन से होके गुजरता है। कैसे गुजरता है ग्राफ खींच लेंगे, डाउट होगा तो बिंदु बैठाओ, खींचो, अपने पता चल जाएगा। 5वां नंबर y बराबर -x, इसको भी वैसे बिंदु से बैठा सकते हो, डायरेक्ट खींच दे रहे हैं, दूसरा चौथा और ओरिजिन से जाता है, माइनस में रहेगा तो इधर ओरिजिनल हम अपना जो पढ़ रहा है 11th क्लास, यहां से स्टार्ट हुआ 11th क्लास। इनइक्वालिटी का एंट्री हो गया, कहता है यह समीकरण का ग्राफ खींचना है तो सबसे पहले उसका संगत समीकरण का ग्राफ खींचना होगा। संगत समीकरण, संगत बने कि एकरे समीकरण, तो इसका संगत समीकरण पहले लिखेंगे। संगत समीकरण का मतलब होता है इनइक्वालिटी को हटा दीजिए और बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। बराबर का चिन्ह लगाना है, पहले असमीकरण को हटाओ, अब बराबर का चिन्ह लगाओ। इसको पता करना है तो पहले इसको पता करना पड़ेगा, इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा, तब मालूम चलेगा। x बराबर 5 का भी तुरंत हम समझा, x बराबर कोई संख्या किसके समांतर, आवाज नहीं आ रहा है, x बराबर कोई संख्या किसके समांतर, यह ना y है जी, एकरे समांतर खींचना है और 5 से गुजरना चाहिए y के समांतर, और 5 से ये देखो हम खींच दिए, x है, x डैश है, और ये जो लाइन बना इस लाइन का नाम हो गया x बराबर 5। क्या नाम हो गया, x बराबर कोई संख्या y के समांतर, y है तो एकरे समांतर खींच दी। अब देखो क्या कह रहा, तेरी ध्यान से बताना, ही पढ़ो तो क्या लिखल है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, हिंदी हुआ x 5 के बराबर या 5 से बड़ा। ये बताओ हमको कि 5 से पहले हम डायरेक्ट 5 लिख दे, इसका मतलब ये है कि सीधा 5 है, एकरा पहले यहाँ कौन संख्या होगा, यहाँ 4 होगा, होगा ना, 5 के बाद क्या होगा, 6 होगा। ये कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, 5 से बड़ा चाहिए, तो 5 से बड़ा जो आ रहा है दाहिने आ रहा है कि बाएं आ रहा है, इधर आ रहा है, यानी इसका ग्राफ जो होगा दाहिने की ओर होगा, यानी पूरा दाहिने की ओर ग्राफ ऐसे पेंट होगा। पेंट का मतलब पूरा ही पूरा भाग, एने वाला पूरा भाग हो गया। अब पूरा भाग हो गया तो हम यहाँ पेंट हम लोग कर नहीं सकते, हम लोग पेंट थोड़े करेंगे, हम लोग इशारा से कह सकते हैं, 4-5 को एरो लगा के कह सकते हैं कि इसका जो आंसर आने वाला है या जो आ रहा है वो दाहिने साइड वाला सब आ रहा है, सब आ रहा है। अब यह स्टूडेंट करता क्या है, हम 5 को एरो लगा रहे तो वो गिन के 5 को लगाए, एक ज्यादा हो गया तो कहीं गलती मार दिए काट। यह एरो एक पहचान है हमारा, अब नहीं तो एक्चुअल में किताब रखा होगा तो देख लेना जाके पूरा पेंट मारल रहता है। बुझा रहा क्या बोल रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र हो गया, एने वाला ये पूरा क्षेत्र जितना एक से बड़ा है सब पूरा क्षेत्र हो गया, पूरा पेंट। तब पेंट मारना है, तब हमें पेंट तो मार नहीं सकते भाई, इसलिए हम एरो से दिखाते हैं, लेकिन फाइनल जो मीनिंग है वो समझ में आना चाहिए। मीनिंग ये है कि इससे सब एने वाला भाग जितना है सब आंसर हो गया। बुझाया, खींचो। संगत समीकरण को अंग्रेजी में कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन कहते हैं, एगो हिंदी लिख दिए तो एगो इंग्लिश लिख देते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, x बराबर 5 हो गया इसका, बस समीकरण को हटाओ, बराबर का चिन्ह लगाओ, सीधा सा बात है। अब एक यहां जड़ी बूटी सुन लो, खींचने से पहले जड़ी बूटी सुनो। इस क्वेश्चन अभी क्वेश्चन में क्या अंतर है देख रहे हो, क्या अंतर है, उसमें इक्वल टू इसमें इक्वल टू। जब इक्वल टू रहेगा, इक्वल टू क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में,
तो लाइन जो खिंचाएगा वो डार्क लाइन खिंचाएगा। डार्क लाइन का मतलब ये देखो पूरा लाइन, जैसे ये हो गया डार्क लाइन, डार्क लाइन, ये हो गया डार्क, डार्क मतलब पूरा लाइन। और जब इक्वल टू नहीं रहेगा तो डॉटेड लाइन खिंचाएगा। इक्वल टू नहीं रहेगा तब लाइन जो खिंचाएगा वो डॉटेड लाइन खिंचाएगा। कैसा लाइन खिंचाएगा? डॉटेड लाइन, यानी इस प्रकार का ऐसे खिंचाएगा। बुझा रहा है? तो इस प्रकार का लाइन तब खिंचाएगा जब ओरिजिनल क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं रहेगा। तो यहाँ ओरिजिनल क्वेश्चन में है इक्वल टू नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ डॉटेड लाइन खिंचाने वाला है। चलिए अब आइए के समांतर खींचेंगे और 5 से गुजारेंगे। ये देखो 5 से गुजार दिए और डॉटेड खींचेंगे का है कि भाई बराबर नहीं है ओरिजिनल क्वेश्चन में। देख लो यह अंतर है। अब यह हड़बड़ में लेकर पूरा खींच लेता है, गलती हो जाएगा। ध्यान यही देना है। यहाँ है 5, ये जो है x बराबर 5, x एक्सिस है, y है, ये सब हम ना भी लिखे तो अपने से लिख लेना है। बार बार क्या लिखे जानिए रहा है। चलो अब पढ़ो इसको, क्या लिखल है? क्या लिखल है? ग्रेटर देन 5। अब 5 से बड़ा हिंदी हुआ, और 5 से बड़ा दाहिने दिन मिलेगा कि बाएं दिन मिलेगा? दाहिने मिलेगा। सब बड़ा संख्या 5 के बाद 6, 7, 8, 9 सब दाहिने मिलेगा। यानी ग्राफ जो होगा दाहिने की ओर होगा, इसका दाहिने की ओर ग्राफ पेंट होगा। अगर ये लेस देन रहता तो सब ग्राफ इन्हें पेंट हो जाता, इधर हो जाता। हम इसमें दोनों क्वेश्चन में ये समझाने का प्रयास किए हैं कि एगो बराबर है और एगो बराबर नहीं है। तो बराबर रहेगा तो पूरा डार्क लाइन, बराबर नहीं रहेगा तो डॉटेड लाइन। दोनों में फर्क क्या है सुन लो। फर्क ये है कि ये पूरा जमीन है, पूरा जमीन, 2 गो भाई है, दोनों के बियाह हो गया और होने के बाद बंटवारा होने लगा। बंटवारा होने लगा तो भाई एने वाला जो है भाई, ये दीवार खिंचल है, ये जो दीवालवा है ये इधर वाला भाई का हो गया, ये दीवाल इधरे वाला भाई का हो गया जिधर पेंट हुआ है। लेकिन मतलब कि 5 भी है, साथे साथे 5 का भी है, बराबर है। 5 दीवाल के ले एने गया और एकर मतलब हुआ कि बंटवारा हुआ तो ये जो दीवाल है ये इधर वाला के तरफ नहीं है, ये बाउंड्री इधर वाला का नहीं है, ये बाउंड्री इधर वाला में चला गया। बराबर नहीं है कि इधर वाला के साथ जाएगा। यह अंतर है दोनों में। बुझाया अंतर? लिखो फटाफट।